कहते हैं ना, कभी कभी जवान पर सरस्वती जी बैठ जाती हैं और जो हम सोचते हैं, जो हम कहते हैं वो पूरा हो जाता है। तो ऐसा ही हमारे साथ हुआ कि कब हम एक दूसरे को मजाक में राजा रानी बोलते बोलते सच्ची में राजा रानी यानी सच्ची के हम सफ़र बन गए, पता ही नहीं चला। तो उसी को रिक्रिएट करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, उस मोमेंट को रिक्रिएट करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, चलिए बताते हैं। शुरुआत करते हैं व्लॉग की। हेलो एवरीवन, आज हमने कुछ नया सोचा है और जा रहे हैं अपनी मेमोरीज़ को क्रिएट करने, मतलब रिक्रिएट करने के लिए। तो मैं उठ गई हूँ 6:30 बजे और नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ और हस्बैंड को भी जल्दी उठा दिया था। और जहाँ जा रहे हैं मैं बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको मेरी पुरानी फ़ोटोज़ दिखाऊंगी कि हम कैसे लगते थे जब हमने वो पिक्चर्स क्लिक करी थी और आज हम कैसे लगते हैं, और साथ साथ वो मेमोरीज़ को भी हम फील और रिक्रिएट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए फ़ोटोज़ जो हमने पहले मीट में खींची थी। ये है आमेर फोर्ट। जी हाँ, मैं जयपुर आई हुई हूँ और ये बिफ़ोर आफ्टर आप आराम से देख सकते हैं। और हम जिसके साथ जा रहे थे वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उनके भी हस्बैंड आए हुए थे और मैं इनको भी लेकर साथ में, हम दोनों ने ही मन्नत मांगी हुई थी कोई। तो हम दोनों ही जोड़े से शीला माता के जो वहाँ पर है स्थापित हुए, उनके दर्शन के लिए हम लोग निकल गए। भैया आप दिल से जो भी चीज़ मांगोगे ना, वो कहीं भी आप मांग लो, वो दिल से मांगोगे, अगर आपका मन साफ है तो वो ज़रूर पूरी होती है। और किस्मत पे भी लिखा हो तो, हमारा तो ऐसे ही लिखा था, तो हमारी चीज़ें तो पूरी हो गई हैं। तो चलिए निकलते हैं आमेर की तरफ। बहुत ही सुंदर सा मौसम हो रहा था, साथ साथ आप वहाँ जा रहे हो और मौसम अच्छा हो जाए तो क्या ही कहना। उसके बाद हम चारों निकल गए हैं। और गौरव जी, ये जो अमिता है, उनके हस्बैंड का नाम है गौरव जी, और मुझे कह रहे थे कि दिव्या तुम्हारा ब्लॉगिंग चालू हो गया क्या। उसके बाद हम पहुँचे आमेर में। एंटर करते ही हमने देखा कि माउंट तो पूरा ही बारिश से शायद भर भर गया, और यहाँ पे कुछ इंसिडेंट भी हुआ हुआ था, तो थोड़ा बहुत थोड़ा ये पैक था, तो वहाँ पे जाना अलाउ नहीं था। बाकी हम लोगों ने मंदिर में, हमारा मेन मोटिव ये था कि हम लोग जोड़े के साथ जाएंगे, जितना हो सकता है एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि मैं काशवी को छोड़कर ही जा रही हूँ। क्योंकि वो सो रही थी, सुबह उठा के उसको कैसे लाती, क्योंकि दीदी के साथ साथ दीदी के बच्चे भी थे, बहुत सारे लोग थे, तो सब ने कहा छोड़ के चली जाओ, जाकर इंजॉय करके आओ। पहली बार 2 साल होने वाले काशवी को अक्टूबर में, तो मैं छोड़कर निकल गई हूँ और बेफिक्रे निकली हो, क्योंकि पीछे से बहुत सारे लोग संभालने वाले थे और जिन पर मुझे विश्वास था कि हाँ काशवी नहीं रोने वाली। इवन उसने मुझे एक बार भी याद नहीं किया, मैंने उसको बहुत बार याद किया। पहुंच गए हम और सबसे पहले एलिफेंट देखते ही मुझे काशवी की याद आई, क्योंकि काशवी बहुत ज़्यादा एलिफेंट लवर है, एनिमल्स लवर है। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाती हूँ। दो इसकी मतलब एंट्री गेट्स हैं। हम लोग गए जो मेन मतलब जो एलिफेंट जो वे है उस तरफ से हम लोग गए। और बहुत ही थोड़ा जब मौसम ऐसा हो जाता है तो ह्यूमिडिटी भी हो जाती है, तो जो फेस पे है, मुझे ज़्यादा स्वेटिंग फेस पे ही होती है, तो बार बार है ना फेस पे स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो जितना भी आपने कुछ करा होता है ना, वो फटाफट वहाँ से धुल जाएगा। अगर बारिश आ जाती है तो क्या ही है ना, लेकिन अगर बारिश नहीं आती है तो ये वाला हाल हो सकता है। लेकिन जो सबसे बेस्ट जो घूमने का मौसम होता है, या तो रेनी सीज़न होता है या फिर विंटर वाला होता है। और जो जयपुर के जितने भी फोर्ट्स हैं, जैसे जयगढ़ हो गया, नारगढ़ हो गया, आमेर हो गया, उनकी सुंदरता बहुत, मतलब राजस्थान के जितने भी फोर्ट हैं, चाहे वो जैसलमेर के हो, जोधपुर के हो, कहीं के भी हो, वो बहुत ही सुंदर मिलेंगे आपको। इसलिए तो इतने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। उसके बाद हम एंटर हुए। हम में से एक जने ने गॉगल मिस कर दिया था, वो थे गौरव जी। उनको उन्होंने मतलब जो हम लोग फ़ोटोज़ खींच रहे थे, तो इसी तरीके से हमारी शॉपिंग चल रही थी कि आप अब ले लो, आप अब ले लो। तो उसके बाद हम लोग ने कुछ भी नहीं ख़रीदा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जो अगर जयपुर में रह रहा है वो यहाँ से खरीदेगा तो वो एक तरीके का उल्लू बन जाएगा, लेकिन ये टूरिस्ट वगैरह के लिए है, वो लोग यहाँ से ले लेते हैं। हम लोग ऊपर पहुँचे और इतना प्यारा वेदर हो रहा था ना, इतने सारे फ़ोटोज़ खिंचाए, इतने सारी मेमोरीज़ हमने रिक्रिएट करी, जितना हो सका था मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगी, वो बाद में बताऊंगी। बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस बनवाए, बहुत अच्छी वाली हवा चल रही थी, और आप खुद ही देख रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग ऊपर गए और सबसे पहले हम लोगों ने लिया प्रसाद, क्योंकि माता को चढ़ाना था। दोनों ने अलग अलग लिया, क्योंकि दोनों की अलग अलग मन्नतें थी। उसके बाद मंदिर खुलता है 11 बजे मॉर्निंग में, और हम लोगों ने थोड़ा सा वेट किया, और जो बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर दर्शन के लिए। हाँ, एक चीज़ वहाँ लिखी हुई है कि कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने थोड़े थोड़े शॉट्स भी ले लिए थे अंदर के। हाँ, अलाउ नहीं था, जो नॉर्मल जो DSLR कैमराज होते हैं वो अलाउ नहीं होते हैं वहाँ पर।
तो और आपकी जो बेल्ट्स होती है चमड़े की या जो सॉक्स होते हैं, पर्स होता है, वो अलाउ नहीं है अंदर। तो ये सब चीज़ें बाहर आपको रख के जानी पड़ती है। तो हम 1 बाय 1 कपल कर कर अंदर गए और एक जोड़े के साथ, और दूसरे पहले उन्होंने दर्शन किए, उसके बाद हमने दर्शन किए। आप देखिए एंट्री पे इतने सारे एलिफेंट्स थे, मुझे इतनी खुशी हो रही थी और ऐसा एक बार लग रहा था यार मैं काश काशवी को ले आती। लेकिन फिर मैंने सोचा यार इतना ज़्यादा चढ़ना था, बच्चे को लेके वो खुद भी परेशान हो जाती और मॉर्निंग का टाइम था, चिड़चिड़ी तो नहीं हो जाती। वहाँ पर है शीला माता का मंदिर। एंट्री करने के बाद आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इस मतलब जो प्लेस है, आप जितना इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसके अंदर एक सुरंग जाती है, वो सीधे मतलब जयगढ़ की तरफ जाती है और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। अगर आपको हिस्ट्री से प्यार है ना तो आप ज़रूर आ सकते हैं। और अगर आपको सुंदर फ़ोटोज़ और हिस्टोरिकल जो प्लेस है वहाँ भी का भी मतलब इच्छा है तो आप वहाँ यहाँ आना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट करिए। जयपुर वाले तो कर ही लेते हैं। शीला मंदिर मतलब जो शीला माता का मंदिर था वहाँ हम वेट कर रहे थे और आप देखिए कितनी प्यारी सी माता है। मैंने तो वही चीज़ें मांगी जो मुझे मिल भी गई हैं और उसी को रिक्रिएट करने के लिए मैं आज यहाँ पर आई थी। अपने अपने मोमेंट्स को हम दोनों जीने आए थे, क्योंकि अब क्या ही कहूँ। उसके बाद हम लोग अंदर गए और वहाँ पे था मतलब बहुत सारे यहाँ पे जो झरोके बने हुए हैं ना, आप वहाँ बैठेंगे तो बहुत ही प्यारी हवा चलेगी। भले कितनी भी ह्यूमिडिटी आपको या कितनी भी गर्मी लग रही हो, लेकिन जो खिड़कियाँ यहाँ पे आप बैठेंगे तो इतनी प्यारी सी हवा चलती है। कितना बड़ा महल है यार, सोचती हूँ कितने सारे लोग रहते होंगे, कितना सारा खाना बनता होगा, बहुत सारी चीज़ें सोचने में आती है। इसके बाद गए हम लोग आगे, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। लाइक स्नान घर देखिए कितना अलग बना हुआ है, या फिर इनके खाना बनाने वाली जो कढ़ाई है, आप जाएंगे तो ज़रूर देखिएगा। अंदर सीसीटीवी है, बहुत सारा म्यूज़ियम है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं। तो टूरिस्ट के लिए तो बहुत बेस्ट प्लेस है। देखिए आप कितनी अच्छी और नेचुरल हवा चल रही है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर से जहाँ हम लोग खड़े हैं वहाँ से कितना सुंदर नज़ारा है ना यार। मतलब ग्रीनरी इतनी ज़्यादा हो गई है, पानी हो गया। यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है, क्योंकि यार जयपुर तो कहाँ फेमस नहीं है। मतलब जब मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ तो वहाँ से भी बहुत सारे लोग यहाँ घूमने आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते होंगे यार। तो ऑब्वियसली जब इतनी सुंदरता इसकी हो जाती है ना, मतलब भरी गर्मी में आप देखेंगे कि यहाँ पे लोग हमेशा आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो ये इतनी सुंदर जगह है। हाँ थोड़ा सा ये है कि वहाँ पे ग्रीनरी नहीं मिलेगी, लेकिन विंटर सीजन में और रेनी सीजन में आपको बहुत अच्छी वाली ग्रीनरी देखने को मिल जाएंगी। आप घूमने के शौकीन हैं तो इस जगह को बिल्कुल मत छोड़िएगा। उसके बाद हमारी मस्ती अलग ही चल रही है। हमने भी बहुत सारे मोमेंट्स एक साथ जी लिए। शादी के बाद हम दोनों ये मतलब हम कपल्स का ये पहला ही ट्रिप है। जो छोटा सा शॉर्ट ट्रिप था वो यहीं का हुआ, वो भी हो ही गया, क्योंकि हमने पहले सोच रखा था कि चलो दोनों को मिलवा देते हैं। हम तो इतनी मस्ती कर ही चुके हैं, मैं और अमिता भी यहाँ आ चुके हैं पहली बार। तो हमने भी बहुत सारे क्लिक्स वैसे ही करवा लिए जैसे पहले करवाए थे शादी से पहले। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का शीश महल। अंदर जाना अलाउ नहीं है, बैरिकेड्स लगे हुए थे, लेकिन मैं यहाँ से दिखा देती हूँ। इतने सारे मिरर्स हैं छोटे छोटे, देखिए आप कितनी प्यारी वाली नक्काशी करी हुई है। कैसे बनाया होगा ना, बस एक ही सोच बार बार मेरे दिमाग में आती है। और उसके बाद हमने कोशिश तो करी कि हम एक फ़ोटो ले ले, पर नहीं ले पाए। सिंगल सिंगल आप अगर आप लेओगे चढ़कर तो ले सकते हो इसके मिरर के अंदर, लेकिन हम लोगों ने कोशिश तो करी। लेकिन इतना सुंदर बना हुआ है, बहुत सारी जगह ऐसी बनी हुई है जहाँ पे आप बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे प्री वेडिंग्स होते हैं वो भी बहुत सारी होती है। इसके साथ मैं गई फिर वापस। बहुत ही मतलब खुफिया तरीके से इसके बहुत सारे दरवाजे बने हुए हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप देखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप खो भी सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। उसके बाद हम लोग गए, बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई, बहुत सारे पिक्चर्स। देखिए आप कितने सारे लोग हैं और इतना ही सुंदर नज़ारा है। थोड़ा थोड़ा है ना, मतलब लाइक थोड़ा बारिश आने से यहाँ पे जो ब्लैकनेस है वो चीज़ें आ गई हैं, जितनी पहले नहीं थी। लेकिन हाँ, यहाँ पे कलरिंग हो जाती है। इसके बाद मेरे साथ वही हुआ जो पहली बार हमारे साथ हुआ था। जी हाँ, पहली बार तो मेरी स्लीपर टूट ही गई थी, लेकिन अब की बार भी थोड़ा थोड़ा ऐसा हो ही गया। क्योंकि यहाँ का जो आप अगर पहाड़ी इलाकों में जाते हो तो शूज़ आप प्रेफर करिएगा। लेकिन तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है और मौसम अच्छा भी है, लेकिन काशी को छोड़ के आई हूँ
अच्छा लगा तो कि वेट आप कर पहली रही बार हूँ रिएक्शन उसका। डाला, दूसरी तो बार भी चलिए ऐसे मिलते हुआ। हैं अगले उसके ब्लॉग बाद में, हमने तब तक के लिए चैनल पूरा को एक्सप्लोर सब्सक्राइब करने के करें, लिए लाइक बहुत करें। सारा बाय टाइम किया, क्योंकि बाय। सुबह से शाम हो सकती है, लेकिन मुझे जाना था काशवी के पास और शाम को भी हमको कहीं और जाना था, तो हम लोग निकल गए। एक चीज़ और मैं आपको बता दूंगी बाद में, मेरी फ़ोटोज़ में अपडेट करूंगी। मेरा इंस्टाग्राम पेज है वर्सटाइल दिव्या, तो आप उस पर देख सकते हैं। और जल्दी से आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। और इनकी आप एक बार ये जो बजा रहे हो सुन के देखिए कितना अच्छा है। कॉपीराइट आ जाएगा अगर मैं लगा। चलो चलो आ रही हूँ। इनको रिकॉर्ड करने के बाद हम तो निकल गए और बहुत तेज़ बारिश आ गई थी। ये बारिश सिर्फ 10 से 15 मिनट की थी। और इसके बाद हम लोग पहुँचे लंच करने के लिए। लंच किया और बहुत ही टेस्टी लंच था। हम गए थे टिप्सी, जो है शास्त्री नगर में, घर के पास ही। खाना खा के हम लोग फ्री हुए। चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।